नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदासज्योतिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। श्री श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19 और श्लोक संख्या 180 180 है ना, वो हम पढ़ रहे थे। तो उसमें श्लोक संख्या 180, यही सब कृष्ण भक्ति रसेर स्थायी भावे मेले यदि विभाव अनुभाव सात्विक बेविचारी भावेर मिलने कृष्ण भक्ति रसय अमृत आस्वादने। जैसे दधी जैसे दधी सीताघृत मरीच कर्पूर मिलन रसाल है अमृत मधु। ठीक है, तो ये 3 श्लोक 180, 181, 182। तो ये सारी अवस्थाओं मिलकर स्थायी भाव अर्थात भक्ति में सतत भगवत प्रेम कहलाती है। स्थायी भाव स्नेहमान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव, ये स्थायी भाव है। भक्ति में सतत भगवत प्रेम कहलाती है। इन अवस्थाओं के अतिरिक्त विभाव तथा अनुभाव भी होते हैं। अतिरिक्त जो भाव है वो 4 है, उनमें से विभाव, अनुभाव, सात्विक और व्यभिचारी। व्यभिचारी को संचारी भाव भी कहलाता है ना। तो ये 4 और अतिरिक्त भाव है, तो 5 भाव है। 4 अतिरिक्त भाव है, विभाव, अनुभाव, सात्विक और व्यभिचारी भाव, और इनके साथ है स्थायी भाव। तो 5 भाव हुई। तो भाव माने रस है। रस क्या है? मेलो। और रसों की परिभाषा हमने पढ़े, भगवान से प्रेम के आदान प्रदान में जिस विशेष प्रेममयी मनोवृत्ति का आस्वाद किया जाता है, भगवान से कृष्ण से प्रेम के आदान प्रदान से जिस विशेष प्रेममयी मनोवृत्ति का आदान प्रदान व प्रेममयी मनोवृत्ति का आस्वादन, उसको रस कहलाता है। तो ये रस तथा भाव 5 प्रकार की है, और ये दिव्य रस है क्योंकि स्थायी है, और ये क्षणभंगुर नहीं है भौतिक रस के तरह, और ये रस दिनों दिन बढ़ती है, ये कम नहीं होती है भौतिक रस के तरह। भौतिक रस में हम उब जाते हैं। मानो कि आम रस आप पी ले, 1 गिलास पी लोगे, 2 गिलास पी लोगे, 3 गिलास के समय आप बोलोगे और नहीं चाहिए। किंतु आप आध्यात्मिक जो रस है, नाम जप करते रहेंगे, जपों की मिठास मिलती रहेंगी, तो
आप फिर करते ही रहोगे, कभी उबेंगे नहीं, है ना। तो ये है आपकी दिव्य रस है। तो दिव्य रस 5 प्रकार की होती है। प्रथम तो स्थायी दिव्य रस तथा भाव, है ना। तो जब भावनाओं है, भावों की आस्वादन, उसको रस, भावों की आस्वादन, उसको रस कहलाता है। तो रस और भाव दोनों पर्यायवाची शब्द के रूप में व्यवहार किया जा सकता है। तो 5 प्रकार की भाव है। उसमें स्थायी भाव है। कौन सा स्थायी भाव है? स्नेहमान, प्रणय, राग, अनुराग भाव स्थायी भाव है। स्थायी भाव के अलावा स्थायी भाव में सतत कृष्ण प्रेम है, भगवत प्रेम है, हृदय में विराजमान होती है। जब कृष्ण प्रेम हृदय में विराजमान है, उनके साथ जब अतिरिक्त भाव सम्मिलित होती है, जैसे कि विभाव, अनुभाव, सात्विक और व्यभिचारी भाव, तो कृष्ण प्रेम रसाल होती है। उसमें उसकी मिठास और वर्धन होती है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अब हमने 5 जो भाव है उनमें से स्थायी भाव को तो हमने वर्णन किए हैं। अब आई अतिरिक्त भावों में से विभाव। ये विभाव क्या है वो हमने कल आपको पढ़ के सुनाया, मैं आज एक बार दोबारा बोल देता हूँ। विभाव, विभाव क्या है? विभाव शब्द का अर्थ क्या है सहज भाषाओं में, है ना। विभाव शब्द की क्या अर्थ है? तो विभावों की, विभाव, है ना। विभाव क्या है? विभाव एक कारण है या आधार है ना। आप ये 2 शब्द से याद रखिएगा। विभाव याद आते ही, विभाव क्या है? एक कारण होगी या एक आधार होगी। किस चीजों की कारण होगी और किस चीजों की आधार होगी? दिव्य रसों के आस्वादन के कारण होगी। दिव्य रस, है ना। दिव्य रस शब्द करते कृष्ण के साथ कृष्ण प्रेम, है ना। हमारे लिए तो रस शास्त्र में इसका ऐसी संज्ञा होती है। जो रस शास्त्र में ना, जो विशेष करके नित्य रस आदियों में नित्य, है ना। तो रस ग्रंथों में इनकी बहुत विस्तृत वर्णन है। हमको अपने भक्ति में तो उतनी संज्ञा हमको चाहिए और उतनी परिभाषा चाहिए जिससे हमारी विषय वस्तु कृष्ण प्रेम है। तो कृष्ण प्रेमों की रसास्वादन की जो आधार या कारण बनता है वो है विभाव। ठीक है, समझ पाए? दिव्य रसों की आस्वादन। अब दिव्य रस क्या है? कृष्ण प्रेम है ना। कृष्ण प्रेम, कृष्ण के प्रति प्रेममयी मनोवृत्ति, है ना, उनकी आस्वादन में आस्वादन करने के लिए जो कारण बने, जिसके वजह से आस्वादन हो जाए या आधार बने, है ना, तो वो है आपकी विभाव। ठीक है। विभाव 2 प्रकार की है, आलम्बन और उद्दीपन। ठीक है। आलम्बन शब्द है, आलम्बन और उद्दीपन शब्द में उसकी परिभाषा छिपी हुई है। आप थोड़ा ध्यान पूर्वक आपने इसको करोगे तो। आलम्बन शब्द का क्या है? आलम्बन माने सहारा है। जैसे कोई एक लता है, वो ऊपर अपने आप के बलों में ऊपर नहीं चढ़ सकते, है ना। उसको चढ़ने के लिए किसी वृक्ष की सहारा चाहिए, किसी डंडे की सहारा चाहिए, किसी दीवार के सहारा चाहिए, है ना। दिखते हैं, नहीं तो वो सहारा नहीं मिलेगी तो मिट्टी के ऊपर ही बढ़ते रहेगा, है ना, फैल जाती। दिखा है ना लता। तो उसको आलम्बन चाहिए, उसको सहारा चाहिए, तो वो ये सहारा ही है। आलम्बन शब्द का अर्थ है सहारा है ना। तो विभाव की वो पोर्शन, विभाव की वो भाग जिनमें सहारा की प्रयोजन है ना, सहारा की प्रयोजन है। तो आलम्बन विभाव क्या होती है? मैं आपको उदाहरण दे देता हूं, फिर आपको संज्ञा आपने खुद ही बना लोगे, है ना। उदाहरण के तौर पे नायक तथा नायिका। रस शास्त्र में नायक जानते हैं ना, एक नायक होता है, एक नायिका होती है। चलो जी, हमारी भक्ति में तो नायक तो हमारे कृष्ण है और नायिका हमारी राधा रानी है ना। आप बताओ, संकेत वन में आए एक दूसरे को मिलने के लिए, तो राधा रानी
बड़ी तेजी से चांदनी रातों में भागते हुए चली जा रही, उनको पता ही नहीं है ना। तो उनके कपड़े कांटे लग गई और रास्ते के ऊपर चलता है और अनेकों भाई सांप होंगे, बिच्छू आदि, कुछ नहीं पता उनको। तो कृष्ण दर्शन लालसा, राधा रानी के हृदय में प्रेम है ना, तो कृष्ण को देखने के लिए इतने लालायित हैं, उनको पता ही नहीं है कि ये जंगल की रास्ता है, ये सांप बिच्छू आदि हो सकता, कोई पता नहीं कोई दुष्ट व्यक्ति भी हो सकता, कोई परवाह नहीं। कपड़े फट रहे, कांटे लग गए, कुछ नहीं। श्याम सुंदर को जाके देखेंगे, दर्शन करना है। चांदनी रातों में भाई चलना है, या दिनों के समय भी चलना है, पागलों की तरह चले जाते हैं। कृष्ण दर्शन लालसा है ना, श्याम सुंदर को देखना है, मिलना है, गलवाही देना है, आलिंगन करना है। तो जो प्रेम है, राधा रानी के हृदय में जो प्रेम है, तो उस प्रेम की आस्वादन कैसे करेंगे राधा रानी? तो उनके आलम्बन क्या है? वो कृष्ण है। आलम्बन क्या है? वो कृष्ण है। कृष्ण के दर्शन होंगे तो वो प्रेम जो हृदय में है वो उच्छलित होगी, है ना, तरंगायित हो जाती है। तो नायक के लिए नायिका या नायिका के लिए नायक, है ना, एक दूसरे के परिपूरक है। ये उदाहरण के तौर पे आलम्बन विभाव की उदाहरण बोल सकते हैं। अब श्याम सुंदर भी भागते हुए आ रहे शंकर बने की तरह, है ना, राधा रानी से मिलना है। और थोड़ा देर हो गई तो राधा रानी कहते हैं ललिता विशाखा को, रोको श्याम सुंदर को, रोक देना, अंदर मत आने देना कुंज में। वो छलिया बाहरी खड़े, है ना, रोज रोज बदमाशी करना शुरू कर दी। कभी कहाँ जाएंगे, कभी कहाँ जाएंगे, हो रहा चंद्रावली के वहां मिला होगा, नहीं तो इतना देर कैसे होगा। तो राधा रानी को मान हुई। प्रेम तो अच्छा है श्याम सुंदर के लिए, किंतु मान की परिभाषा क्या हमने सुनी? अथाह प्रेम है, प्रेमों की प्रदर्शन है, आदान प्रदान होती है, किंतु कभी कभी चालाकी से अपनी भावनाओं को छिपाती है। तो राधा रानी में रूढ़पना आई, बाहर से दिखाएंगे, रोको श्याम सुंदर को, बाहर ही खड़े कर दो, है ना। तो श्याम सुंदर तो इतनी उत्कंठा से आके अपने राधा रानी को दर्शन के लिए कब से भागते हुए आ रहे थे, है ना जी। तो भगवान कृष्ण के हृदय में भी राधा रानी के लिए प्रेम है। उस प्रेमों की आस्वादन स्वयं राधा रानी की दर्शन है, नायिका की दर्शन। तो यहाँ पर प्रेमों की आस्वादन कृष्ण के लिए राधा रानी आलम्बन है ना, आलम्बन है, सहारा है, किंतु बेचारा बाहर ही खड़े रह गए, हाथ जोड़े। ललिता जी कहते हैं आज्ञा नहीं है, रुक जाओ श्याम सुंदर, बाहर ही खड़े रहो, आज राधा रानी दर्शन नहीं देंगे। कहते हो क्या बात करते ललिता, मेरे तो जान ही निकल जाए, ये वो। भगवान को आप जानते हो ना किस तरह बोलेंगे, कितने सुंदर बोलेंगे। आप कैसे भी कर दो, आगे से कभी भी देर नहीं होंगे, देखो मैं कान पकड़ रहा हूँ, मेरा जो बोलोगे उठक बुठक करना कर लूंगा, कुछ करो, अंदर जाना। विशाखा कहते याद नहीं था, तब याद नहीं आता, समय क्यों नहीं आ सकते हो, कहाँ से मुंह मार के आते, कहाँ घूम के आए हो, है ना, इतना देर क्यों है। एक आप देर तो करने वाले ने कहीं ना कहीं तो पड़े हो ना किसी के साथ, खूब सुना है, उल्हाना दिया। कहता देख विशाखे, जो बोलना बोल, जो करना करो, एक बार दर्शन करा, एक बार दर्शन करा। कहते खड़े रहो, वही खड़े रहो, बाहर ही खड़े रहो। श्याम सुंदर खड़े हाथ जोड़ करके खड़े, एक बार ललिता जी की तरफ देखे, एक बार विशाखा जी, थोड़ा सा हृदय पिघल जाए, आज्ञा मिल जाए, मैं अपने स्वामिनी को देख लूं, है ना, देख लो। तो नायक के लिए नायिका और नायिका के लिए नायक, ये आलम्बन विभाग की उदाहरण, ठीक है। आलम्बन विभाग सहारा है। आलम्बन विभाग की दो भाग है ना, जैसे विभाग के दो भाग है, आलम्बन हुई, उद्दीपना, है ना, याद रखिएगा, है ना। अब आलम्बन के भी दो भाग होते हैं, उसका है एक विषय है और एक आश्रय है, याद रखिए, एक विषय है और एक आश्रय है। विषय आलम्बन और एक कहते हैं आश्रय आलम्बन। विषय क्या है? विषय कृष्ण है हमारे लिए,
हम बाकी और ज्यादा समझने की प्रयत्न नहीं करेंगे, ठीक है। रस शास्त्र में अनेक उदाहरण है, अनेक भाग है। विषय क्या है? जिनके लिए हृदय में प्रेम उत्पन्न होगी। साधक अपने हृदय में प्रेम उत्पन्न करता है, किनके लिए? जिनके लिए करेंगे वो उनका विषय। तो हमारे लिए विषय श्याम सुंदर है, कृष्ण है ना, कृष्ण है। तो राधा रानी के लिए कृष्ण विषय आलम्बन, कृष्ण विषय आलम्बन है ना। जिनके लिए प्रेम है ना, तो भक्तजनों के प्रेम किसके लिए? कृष्ण के लिए है ना, कृष्ण के लिए। तो कृष्ण यहाँ विषय, कृष्ण यहाँ विषय आलम्बन, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको आप समझ में आए। और आश्रय कौन होता है? आश्रय आलम्बन क्या होता है? आश्रय आलम्बन होता है जिनके हृदय में प्रेम जागते हैं, जिनके लिए जागते हैं वो विषय है, और जिनके हृदय में प्रेम जागते हैं वो आश्रय है। तो भाई किनके हृदय में प्रेम जागेंगे? कृष्ण के लिए प्रेम कहाँ जागती है? भक्त के हृदय में जागती है, राधा रानी के हृदय में जागती है। राधा रानी खूब प्रेम करती है श्याम सुंदर से, खूब अथाह प्रेम। भगवान कृष्ण को प्रेम करने में सर्वोच्च, सबसे सर्वाधिक है ना, सबसे ज्यादा प्रेम करती तो राधा रानी है ना। तो इसलिए राधा रानी भक्तों में से सर्वश्रेष्ठ है ना। श्री राधा ठाकुर रानी है ना, ये इतना प्रेम करती है, उनके प्रेम से भगवान कृष्ण खींची चले आते, आकर्षित हो जाते। वो देखो ना, बाहर खड़े हैं हाथ जोड़ करके, क्या ललिता जाने दे थोड़ा सा, देर हो गया, थोड़ी सी देर हो गई तो क्या, देखे बिना तो हृदय तो सूख जा रहा है, फट जाएगा है ना। कुछ तो करो, एक बार विशाखा की तरफ रोको, वहीं खड़े रहो। भगवान एक बार आगे पीछे दाएं बाएं, जाने ना दे, जाने ना दे, देखे बिना रहा ना जाए, और देखने देंगे नहीं आज ये दोनों मिलके, है ना। तो भगवान आकर्षित हो गए है ना। भगवान के आकर्षण देखो, एक पल भी बिताना नहीं चाहते। जाने तो दो, आगे से गलती नहीं होगी, जो सर बोलो लिखा लो, लिखा लो, लिखा लो, जो कुछ करना करा लो, है ना। क्या करूं बता दो क्या करूं? कहते खड़े रहो, वहीं खड़े रहो, बाहर खड़े रहो। हमारे लिए तो इतनी आज्ञा है स्वामी की, जो आपको श्याम सुंदर को बाहर ही खड़ा रखो, है ना। देर क्यों है ना। कोई प्रेम करके मर जाए उनके लिए, सारा दिन उनके रास्ता देखते रहे, और वो लाट साहब बाहर ही आते हैं, जब मर्जी आते हैं, जब मने तब आए, करो आज बाहर खड़े है ना। राधा रानी की दर्शन के लालसा से श्याम सुंदर बाहर खड़े हो गए, कि तो बेचारा बाहर खड़े हो के चुपचाप खड़े थोड़ी रह सकते, इतनी आकर्षण है राधा रानी के लिए, इतना अच्छा प्रेम करती है ना राधा रानी। तो कृष्ण आकर्षणी है ना। कृष्ण मदन मोहन है, तो मदन मोहन मोहिनी, मदन मोहन को भी मोहित करने वाले, आकर्षित करने वाले, घुटने टिका देने वाले है ना। इसलिए कृष्ण कहता जाने दो, जाने दो, थोड़ा दया करो, कुछ तो दो, आगे से कभी नहीं होगा। देखो मैं कान पकड़ रहा हूं, देखो दोनों हाथों को कान में रख के भगवान घुटने टेक रहे, जब मेरे को दर्शन करा दो एक बार राधा। तो यहाँ पर ये जो इस तरफ भी उदाहरण देखते हो, उस तरफ भी उदाहरण देखते हो। तो आलंबन विभाग की दो भाग है, एक है विषय आलंबन और दूसरा है आश्रय आलंबन। विषय आलंबन तो हमेशा कृष्ण ही है, कृष्ण के लिए प्रेम उत्पन्न होगी। राधा रानी की प्रेम किन के लिए है? राधा रानी के हृदय में प्रेम किन के लिए है? कृष्ण के लिए। इसलिए कृष्ण को देखते हुए राधा रानी भी तो भागती है संकेत बन के तरह। तो राधा रानी की जो प्रेम है, उनकी प्रेम छलकती है श्याम सुंदर के संस्पर्श में, श्याम सुंदर के दर्शन से। ऐसे तो बाकी समय प्रेम तो रहती है, किंतु प्रेम तरंगायित कब होगी? जब श्याम सुंदर से मिलन होती है, या श्याम सुंदर को दूर से देख पाए, भागी चले आ रहे। चक्रवर्ती पाद की बड़ी सुंदर सुंदर ग्रंथ है ना, राधा रानी चांदनी रातों में भागते हुए चले जा रहे, जंगल जावट से निकली, उनको पता ही नहीं है कैसे करके रास्ता तय कर रहे हैं, कोई डर नहीं है, कुछ
होश और आवाज नहीं, है ना। इतने सांप हो सकती, बिच्छू हो सकती, कांटे में कपड़े फड़ रहे हैं, और कोई दुष्ट व्यक्ति हो सकता है, जंगल के रास्ता है, सुनसान है, किंतु बाहिक वृत्ति नहीं है माननीय राधे के। वो भागते हुए श्याम सुंदर को तो दर्शन होनी चाहिए, गलवाई होनी चाहिए, स्पर्श होनी चाहिए, है ना। कृष्ण दर्शन लालस है, ये बहुत सुंदर दृश्य है। तो यहाँ पर राधा रानी यहाँ पर आश्रय आलम्बन है ना, और विषय आलम्बन तो श्याम सुंदर है, ठीक है। विषय जिनके लिए प्रेम जागते वो है विषय आलम्बन, और जिनके हृदय में प्रेम जागते वो आश्रय आलम्बन। ये याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। आप फिर अलग अलग उदाहरण आप अपने हिसाब से रखना उसमें, ठीक है। तो आलम्बन विभाव की दो भागों को मैंने वर्णन कर दिया। अब आई उद्दीपक, उद्दीपन है ना, उद्दीपन है ना, इसको कहते हैं विभाव की जो है उद्दीपन। उद्दीपन शब्द का क्या अर्थ है? उद्दीपन हिंदी शब्द की क्या अर्थ होगी? उद्दीपन माने उत्तेजक, बढ़ाने वाले, वर्धन करने वाले, है ना। उद्दीपक, उद्दीपना उत्पन्न करने वाला, बढ़ाना वाला, है ना उसको, तो है उद्दीपन। तो उद्दीपन विभाग से आपको पता चलने लगा। उद्दीपन विभाग, उद्दीपन शब्द का अर्थ है और बढ़ाना, है तो सही, बढ़ा हुआ है और बढ़ाता है और बढ़ा देता है ना। और तेज करना, बढ़ाना या तेज करना, ये उद्दीपन शब्दों की आपको हिंदी अर्थ आपको याद रहे तो उसको परिभाषा बनाने में आपको सहज होगी और आपको याद भी रहेंगे, आपको कंठस्थ करके याद करके रखने के प्रयोजन भी, है ना। उद्दीपन शब्द की क्या है? उद्दीपन शब्द है बढ़ाना या तेज करना, है ना, उद्दीपन। तो उद्दीपन विभाव शब्द का क्या है? जो प्रेम की कारण बनेंगे या आधार बनेंगे, स्थायी भाव के कारण या आधार, उसको विभाव के दो भाग। आलम्बन, मैंने कहा ना, आलम्बन सहारा है, सहारा देने वाले, मुख्य व्यक्ति या वस्तु जो सहारा देने वाले, स्थायी भावों को जो सहारा देने वाले, है ना, यह कारण होगी, वो आलम्बन होगी। उदाहरण की तरफ नायक नायिका मैंने बताया, है ना। ये अब आई उद्दीपन माने, उद्दीपन शब्द का है तेज करना या बढ़ाना है, तेज करना या बढ़ाना। प्रेम आपके हृदय में है ना, प्रेम आपके हृदय में है, किंतु उद्दीपन विभाव वो होगी जो आपकी प्रेमों की आस्वादन को तेज करेंगे या बढ़ा देंगे, है ना, तेज करेंगे या बढ़ा देंगे। ये उद्दीपन विभाव है। उदाहरण, उद्दीपन विभाव के उदाहरण, है ना, उद्दीपन विभाव के उदाहरण हमने बताए थे। कृष्ण की कोई भी आभूषण, कोई भी उनकी श्रृंगार हो, है ना, उनकी गुणावली, है ना, उनकी वाक चातुर्य है, इसलिए चैप्टरों में देखो कि कृष्ण की गुणों की वर्णन है ना। तो इसी में ही आपकी कृष्ण विषय आलम्बन भी है या आश्रय आलम्बन की है, और अनेकों उदाहरण आपकी उद्दीपक विभाग की है, उद्दीपन विभाग की है ना, उद्दीपन विभाग की है। उद्रेक करना, बढ़ाना या तेज करना, कृष्ण प्रेम के आस्वादनों को तेज करना या बढ़ाना है, इसके उद्दीपन कहलाते हैं। जिस व्यक्ति के लिए या वस्तु के लिए ये बढ़ती है व तेज होती है, वो उद्दीपन विभाव है, वो उद्दीपन विभाव है। वस्तु होगा या व्यक्ति होगी, है ना, या कोई कारण होगी ना, उद्दीपन, ठीक है। आगे थोड़ा पढ़ते हैं, है ना, तो थोड़ी और थोड़ा आपको लगेगा। जैसे आग में घी डालकर उसे और तेज या उद्दीप्त कर दिया जाता है। आग तो जली रहे, उसमें घी डाल दो, तो जब भी घी डालोगे ना, आग की मात्रा बढ़ जाती है, उद्दीप्त हो जाता है, अग्नि उद्दीप्त हो जाता है, बढ़ जाती है ना, बढ़ जाती है। तो
आगों को तेज करने वाले कारण है ना। तो यहाँ पर तो जो तेज कराती है, वह बढ़ाती है, वो उद्दीपन है। तो आगों में घी डालने के कारण आग बढ़ जाती है। यहाँ पर घी आपकी उद्दीपन की उदाहरण होगी, है ना। घी उद्दीपन की उदाहरण, समझ पाए आप, है ना। अब आपको कृष्ण के साथ जोड़ के इसको उदाहरण खोजना है ना। आपके हृदय में कृष्ण प्रेम है। ये प्रेमों की स्थायी भावों को वर्धन करना वाले, स्थायी भावों को रसाल देने वाले, रसमय करने वाले। जैसे श्रेप दही है, श्रेप दही, दही तो स्वाद एक तो है ही है। दही के साथ आपने मिश्री डाले, काली मिर्च डालेंगे, आप उनमें घी डाल देंगे, है ना, इसमें उस पे कपूर आदि डालेंगे तो वो रसाल हो जाता है, उसके वर्धन हो जाते हैं स्वाद में, है ना। जैसे दधी सीता घृत मरीच कर्पूर मिलन रसाला है अमृत मधुर, है ना। स्थायी भाव में मधुरता उत्पन्न कराता है। तो यह उद्दीपन विभाग, उद्दीपन विभाग उत्तेजक के कारण बनाते हैं या बढ़ाते हैं, स्थायी भाव को बढ़ा देता है ना, या उत्तेजित कर देता है ना। एक भौतिक संसार के उदाहरण, आग में घी डालो, घी आगों की उद्दीपना को बंधन करने वाला, तेजों को बढ़ाने वाले, इसलिए घी उद्दीपन के काम है, उद्दीपन के उदाहरण। अब आपने क्या उदाहरण ढूंढोगे, आप बताओ कृष्ण लीलाओं में, ठीक है, वो आप सोचते रहो। आगे में थोड़ा आपको एक और उदाहरण देता हूँ। एक उदाहरण है, जैसे लक्ष्मण का परशुराम को ललकारना या व्यंग करना, मुस्कारना उनके क्रोध के और बढ़ा देते। परशुराम जी के प्रति, है ना, जब रामायण में वो जानते हो ना, हम भी तो मेरी है, किसने धनुष तोड़ा, वो हुआ है ना, खूब तो, है ना, किसकी इतने साहस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कैसे करके परशुराम जी बोल रहे थे ना, तो लक्ष्मण जी ने, है ना, उसको हंसते, उसके तो हंस रहे थे, व्यंग का आदि कर रहे थे, है ना। लक्ष्मण का परशुराम को ललकारना या व्यंग करना या मुस्करना उनके क्रोध की ओर बढ़ा देता है। यह उद्दीपन विभाग है। दो उदाहरण, है ना। आप जो बढ़ा देते हैं, आपके हृदय, साधक के हृदय की जो स्थायी भाव है, उस स्थायी भाव को जो बढ़ा देती है, उत्तेजित कर देता हो, या, है ना, वो उद्दीपन विभाग होगी, वो उद्दीपन विभाग होगी। तो उद्दीपन विभाग की, उद्दीपना शब्द का अर्थ बढ़ाना, तेज करना, ठीक है। अब आप देखिए, आप कृष्ण प्रेम, प्रेमी जनों के हृदय में कृष्ण प्रेम है ना। तो वो रास्ता चलते चलते मोर पंख देख लिया, तो मोर पंख देख के सोचा ये तो भगवान के सिरों में लगने वाला, मोर मुकुट धारण करते हैं, मोर मुकुटधारी है कृष्ण। सामान्य मोर पंख को देख के पूरी पूरी लीलाओं में धस जाएंगे साधक, है ना। उसके प्रेम जो हृदय में है, कृष्ण प्रेम, उनके आस्वादन बंधन हो जाते, बढ़ जाता है। वो बिल्कुल मोर पंख को हाथों में लेके कहेंगे क्या ऐसे लाएंगे, है ना, आंखों में अश्रु होगी, और बालों में लगाने के, भगवान ऐसे लगा के रखते हैं, तो चारों तरफ देखते रहेंगे। कृष्ण वहां नहीं है, किंतु कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण नहीं है, कृष्ण धारण करते हैं कोई चीज, और वो कृष्ण प्रेम की बढ़ा देने वाला है, उद्रेक कराने वाले, है ना। ये है उद्दीपन विभाग, है ना, ये उद्दीपन विभाग। भगवान कृष्ण ब्रज भूमि में गोचारण के समय अनेक जगह में उन्होंने चले हैं, खाली नंगे पांव में, तो अनेकों जगह में उनके चरण चिन्ह है, चरण पहाड़ी, है ना, चरण चिन्ह। इस बार हमने ब्रज परिक्रमा गुरुदेव के साथ किया, अनेकों चरण पहाड़ी, 2-3 जगह में हमने चरण पहाड़ी ऊपर चढ़े और भगवान के चरण चिन्ह दर्शन किए। तो ब्रजों में व किसी जगह घूमते हुए अपने कृष्ण की चरण चिन्ह देख ले साधक, जिसके हृदय में प्रेम है, देखने मात्र से उस चरणों में, चरण चिन्हों में ध्वजा है, वज्र आदि, अंकुश है ना, और
जौ की चिन्ह आदि है ना, रेखाएं हैं, अष्टकोण आदि है ना। तो ये सब देख के भक्तजन रोने लगेंगे और चरणों को सलाहने लगेंगे, मानो कि वो चरण चिन्ह नहीं है, कृष्ण की चरण ही है वहां पर, है ना, चरण ही है। तो कृष्ण प्रेम जो हृदय में है उसको उत्तेजित करने वाला, उसको बढ़ाने वाला, तेजोमय करने वाला ये चरण चिन्हों की दर्शन है ना। तो यहाँ कृष्ण के चरण चिन्ह उद्दीपन विभाव की उदाहरण होगी, उद्दीपन विभाव की उदाहरण होगी, ठीक है। तो ये है आपकी विभाव। विभाव में आलम्बन विभाव, आलम्बन विभाव में विषय और आश्रय, और फिर दूसरी विभाव की जो दो भाग है उसमें आलम्बन और उद्दीपन, तो ये उद्दीपन विभाव, ठीक है, उद्दीपन विभाव। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज समझ में आया है और आपने हृदयंगम कर पाए, ठीक है। उद्दीपन विभाव कितने प्रकार के होते हैं? उद्दीपन विभाव के भी भाग है, विभाजन है, इतना आपको याद ना भी रहे तभी भी मैं आपको बता देता हूँ। उद्दीपना कैसे कैसे उत्पन्न, उत्तेजित होना व बढ़ता है, किसी व्यक्ति के लिए होगी या वस्तु के लिए भी हो सकता है ना। आपने चरण चिन्ह मोर मुकुट या मोर पंख आदि ने देखे, है ना। उद्दीपन तो आपकी कृष्ण भक्त जनों को देख के भी हो सकता है ना, है ना। आप मानो कि किसी कीर्तन आदि में गए और किसी भक्त को आप पहली बार देखे, है ना, वो भक्तों को देखते ही आपकी हृदय, आपकी भावना उत्पन्न हो जाएगी कृष्ण के। उनके भाई सौम्य मूर्ति है और उनकी आंखें, है ना, पूरे शरीरों में भाई तिलक आदि, उनके वस्त्र आदि, और उनके श्रीमुख में एक सौम्यता है, एक प्रसन्नता है ना। होता है ना, प्रेमी भक्त जनों के दर्शन भी कर लो ना, पता चल जाएंगे। आप उनका नाम भी ना जानो, कहाँ के रहने वाला वो भी नहीं पाता, किंतु दर्शन दिखने मात्र से ना आपको लगेगा ये तो बिरला ही है कोई, है ना, कोई है ना। तो आपको कृष्ण की प्रेम, कृष्ण के लिए आपकी भावना कृष्ण भक्त जनों को देख के जाग जाता है ना। तो ये है आपकी विषय, ये है, इनको कहते हैं आलम्बन गत, माने इसमें सहारा मिली आपकी उद्दीपना की, उत्तेजित करने वाले बढ़ाने वाले जो हैं, तो उसकी कोई सहारा मिली। तो सहारा यहाँ पर एक व्यक्ति है, माने भक्त है, तो इसको आलम्बनगत कहलाता है, विषयगत कहलाता है ना, विषयगत कहलाता। कोई समय बाह्यगत भी होती है ना, बाह्यगत भी होती है ना, बाह्यगत बहिर्गत भी होती है। बहिर्गत जैसे कि मैं आपको बताऊं, बहिर्गत जैसे आप किसी जगह में गए हैं और आप किसी जगह में खड़े हैं, तो दोनों व्यक्ति बातें कर रहे हैं, तो बातें करते करते वो कृष्ण की कोई रूप की वर्णन करेंगे। हो सकता है अब किसी भक्तों के समाज में गए तो कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोले, किंतु बोलता क्या है, बोलता तो कृष्ण के लिए बोलेंगे, है ना। हमारे घर में तो ऐसा विग्रह है, मेरे ठाकुर जी तो इस तरह से है, मेरे ठाकुर जी तो ये करते हैं, वो करते हैं। सब अपने अपने ठाकुर जी को होंगे, राधा रानी की होंगे, श्याम सुंदर के बारे में वर्णन, कोई गौड़िता के करेंगे, कोई कुछ करेंगे। मेरी गौरांग महाप्रभु तो पागड़ी धारण नहीं करते, नित्यानंद प्रभु को पागड़ी पहनाने इतने समय। तो आप और किसी जगह में बैठे हैं, दो व्यक्ति और किसी जगह में बातें कर रहे हैं, दो भक्त, किंतु उस भक्तों की बातों में से कोई शब्द आपके कानों में आके गिर पड़े, है ना। उनकी बात, उनकी वो जो वार्तालाप कर रहे हैं उनमें आप नहीं हैं, आप और किसी चीजों में हैं, वह किसी और मनो में भाव नहीं, किंतु ये सारे शब्द आपके कानों में आके गिर गए। ये पागड़ी नहीं बनता है ना, पागड़ी खोल देंगे, है ना, या भाई श्रृंगार ही नहीं कर पाओगे,
तो इतनी शब्द तो कानों में घुस नहीं सकते, दूर से आए, बाह्यगत से आए, तभी आपके पास गौरता है ना, तो आपको तुरंत याद मेरा मेरी महाप्रभु भी तो ऐसे करते हैं, या नित्यानंद प्रभु ऐसे ही करते हैं, है ना। तो आपको तुरंत याद आ जाता है। दो भक्तों की वार्तालाप जो दूर से कर रहे हैं, एक शब्द आपको कानों में आके गिरी, तो आपके हृदय की भावना अपने अर्च विग्रह के लिए उत्तेजित हो उठे, उद्रेक हो गई, बढ़ गई। ये बाह्यगत उद्दीपना की उदाहरण हो सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको विभाव की बता दिया, विभाव की परिभाषा बता दिए, विभाव के दोनों भाग, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव बता दिए। आलंबन के दो भाग, विषय और आश्रय बता दिए, और उद्दीपन की उदाहरण भी बताए, और उद्दीपन के दो भाग, विषयगत या आलंबनगत उद्दीपन या बहिरागत उद्दीपन, ये भी हमने आपको बताया। ठीक है, तो आपको होमवर्क करनी है, आपको याद रखनी है, आपको उदाहरण ढूंढ के लाना है, कल आपको बताना है, कल आपकी प्रश्नोत्तर है। ठीक है, तो ये हुई आपकी विभाव। ठीक है, ये विभाव जो आपके हृदय में स्थायी कृष्ण भाव, स्थायी भाव है, आप स्नेह है, स्नेहमय भक्त है, या आपके प्रेम मान के स्तर में स्नेह मान, या आपके हृदय में प्रणय के स्तर है स्थायी भाव, या आपके हृदय में स्थायी भाव राग के स्तर में है, या आपके हृदय में स्थायी भाव स्नेह मान प्रणय राग या अनुराग के स्तर पे है, या आपके हृदय में स्थायी भाव राग अनुराग भाव के स्तर पे है, या महाभाव के स्तर पे है ना। तो स्थायी भाव होती है। अब स्थायी भाव को रसाल करने वाले, स्थायी भाव को मिठास देने वाले, स्थायी भावों को आस्वादन कराने वाले जो भावनाएं होती हैं, वो चार तरह की है। वो है विभाव, उसके बाद अनुभाव, उसके बाद सात्विक भाव, और चौथा है व्यभिचारी भाव। उनमें से विभाव का मैं आपको वर्णन करके दिया हूं। ठीक है, विभावों की संज्ञा याद रखनी, विभावों के दो भाग आपको याद रखनी, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाग के दो भाग, आश्रय, विषय और आश्रय याद रखनी, और उद्दीपन विभाग के भी दो भाग, आलंबनगत उद्दीपन और बहिरागत उद्दीपन आपको याद रखनी उदाहरणों के साथ। अब आप कहोगे प्रभु जी हमको चैतन्य चरितमृत पढ़ाते समय आपने ये सब क्यों सिखा रहे हो, है ना, मेरी किस काम की होगी, मैं तो अपने गौरनिताई से प्रेम करना चाहता हूँ, ये सब मेरे को नहीं चाहिए। मानो कि आप कहोगे मैं भी नहीं चाहता हूँ ये सब, है ना, मैं भी बिल्कुल नहीं चाहता, किंतु कौन सा चीज आपको अच्छा लगेगा वो मैं बताता हूँ, है ना। अब आप सोचो, अभी तो हम कृष्ण प्रेम के स्तर पे नहीं है, प्रेम वृद्धि क्रमे नाम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव हुई, है ना। साधन भक्ति हुई तिहाई रतिर उदय रति गाढ़ हुई लेता प्रेम नाम कही। अब हम साधन भक्ति में, हम सब लोग साधन भक्ति में, है ना, साधन भक्ति में हमारी रति है कृष्ण में, गाढ़ नहीं, उसमें गाढ़ता नहीं है, सतत नहीं है, सतत कृष्ण भावना भावित नहीं है। तो हम प्रेम के स्तर पे नहीं है इस समय, किंतु प्रेम के स्तर तक पहुंचने के लिए हमने रास्ता तय कर रहे हैं, है ना, और हम पहुंच जाएंगे गुरुदेव की कृपा से, अवश्य पहुंचेंगे, है ना, क्यों नहीं पहुंचेंगे। संसार के कितने लोग कृष्ण से प्रेम करते हैं, है ना, और उनमें से मनुष्य ही तो प्रेम करते हैं, है ना? तो एक जो चीज है प्रेम करने के लिए, एक लायकात है मनुष्य जीवन चाहिए, वो हमको है मनुष्य जीवन। दूसरी लायकात है आपकी गुरुदेव की कृपा होनी चाहिए, वो तो हम सबके ऊपर गुरुदेव की कृपा है, अपार कृपा है, गुरुदेव ने सबको कृपा करके रखी, तो दूसरी प्राप्ति होगी। तीसरी चीज है ना, समस्त भक्त जनों की कृपा और आचार्य जनों की कृपा चाहिए। यहाँ लड़खड़ाता हुआ दिखता है ना। देखो भाई, प्रेम के स्तर तक पहुंचना आपको सारे भक्तों की कृपा चाहिए और सबकी चाहिए, है ना।
कुछ को छोड़ के और कुछ को पाके नहीं होंगे, सबकी कृपा चाहिए। तो देखो जी कैसे करके प्राप्त करके उसकी अपने अभिलाषा रखो, उसके लिए प्रयत्न करो। तो नाम जप श्रवण कीर्तन जले करो हे सज्जन। साधन भक्ति आपको रति उत्पन्न करना है तो निरंतर श्रवण कीर्तन से सींचना पड़ेगी, जैसे लता ऊपर बढ़ पाएगी। तो श्रवण किस चीज करेंगे? भक्तजनों से सुनेंगे, और कीर्तन भक्तजनों के बीच में मिलकर करेंगे। आप भक्तों को ही प्यार करना नहीं सीखे तो ना कीर्तन होगी और ना श्रवण होगी, है ना? तो होगी नहीं। तो आप भाई प्रेम तो है ही, काम के अलावा भी कोई काम हो सकता है? देखो प्रेम तो नहीं कर पाएंगे, प्रेम करना सीखा नहीं तो फिर क्या करें भाई? सामान्य आदान प्रदान करके रिश्ता तो निभाओ उतने, है ना? ईर्षा तो ना करो। तो कम से कम सानिध्य तो प्राप्ति करो। संग करके आपने दामन तो फैलाओ, ये कृपा करेंगे दूसरे भक्तजन। कृपा की अभिलाषा तो रखो, और कृपा पाने के लिए कीर्तनिया सदा है ना? महाप्रभु कहते तर सिनादपि सुनी चाहिए ना तररप सहिष्णु अमानि न मान देना कीर्तन। मैं सबसे नीच व्यक्ति, पामर व्यक्ति, अधम हूँ। मेरे जैसा पामर कोई ना है, मेरे जैसा अधम कोई ना है, मेरे जैसा पापी कोई ना है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं जे पापी जनों को उद्धार करने आए ना गौरहरी, तो आपके नाम पतित पावन है। मौसम पतित आर न पाई बे, मौसम पतित न पाई बे आर। मेरे जैसा पतित कोई नहीं मिलेंगे। तो गौरहरी आप पतित पावन है ना, तो मेरे को उद्धार करके दिखा, तो आप पतित पावन है। तो ये त्रिनादपि शब्द है। तो आपको थर्ड श्लोक की व्यवहारिक जीवन में अपना के कीर्तनीय सदाहरि करना है। तो कम से कम साधन के स्तर पर रति तो हो कृष्ण में। तो फिर नामाभास, हमने अपराध मूलक नाम जप छोड़ के नामाभास तक पहुंचेंगे, और नामाभास से फिर शुद्ध नामों में पहुंच जाएंगे प्रेम के स्तर पर। प्रेम के स्तर पर जब पहुंचेंगे तब ये भावनाओं की बात आएगी। स्थायी भाव, ये विभाव, अनुभाव, सात्विक और बेविचारी भावों की आएगी। तो आप कहोगे ना अभी तो हुई नहीं, ये सब पढ़ के क्या कर लूंगा, सुन के क्या होगा, अभी तो मेरा स्तर ही नहीं। जब स्तर होगी तब देखा जाएगा, तब पढ़ूंगा सुनूंगा, है ना? तो समस्या ये होती है जब हम प्रेम के स्तर को जानेंगे ही नहीं, तो फिर हमको क्या लगेगा जे भक्ति यहाँ समाप्त हो जाता है। भक्ति आगे लो और जब भी थोड़ा बहुत सेवा कर लो, इधर घूम लो उधर घूम लो, वृंदावन में जाके दही वाला खा लो, या आपने कौन सा मार्केट है लोई बाजार में जाके कपड़े मपड़े खरीद लो, हो गया, भक्ति पूरी हो गई, है ना? यही तो लोग कर रहे हैं, हम भी यही कर रहे हैं। आगे की रास्ता आपको पता ही नहीं है, तो आपकी बैरियर लग गई यहाँ पर, है ना? तो ये समस्या है ना? आगे का जानेंगे ही नहीं तो फिर आपका ना अभिलाषा भी नहीं उत्पन्न होगी, चेष्टा भी नहीं करेंगे, प्रचेष्टा भी नहीं होगी। हमने सोचा तो भक्ति तो हो गया, ये तो हो गया, नाम जपना और वृंदावन आना, दर्शन कर लेना, खरीदारी कर लेना, घर वापस चले जाना, बस, है ना? अब आइए आपकी, जब आप पता चलेगा भक्ति रसायन सिंधु की पढ़ाई करोगे, जी भाई ये जो नाम जप ये तो अपराध मूलक नाम जप है, माने ये नामाभास की स्टेज तक भी नहीं पहुंचे, माने अजामिल की स्थिति भी तक भी नहीं आए। अजामिल ने जब नारायण नाम उच्चारण करी तो अपराध नहीं था, वो बिल्कुल रोते हुए नारायण विलक्त भी किए थे। हमारा ऐसा स्थिति भी, हमने तो नामाभास भी नहीं, है ना? तब आपको लगेगा तो फिर हम नामाभास भी नहीं है, तो कम से कम नामाभास भी तो आ जाएंगे, उतना तो करनी चाहिए। तो फिर अच्छा, अब नामाभास भी आ गई, नामाभास में भी आने से भी आपको पतन होने के भी चांसेस है, इधर भी आ सकते उधर भी जा सकते, माने बाएं तरफ लुढ़क सकते दाएं तरफ लुढ़क सकते, तब भी डर है। तो आप सोचोगे भाई ऐसा कोई स्थिति होगी जहां से लुढ़कने की डर ही नहीं है कोई, तो फिर प्रेम की स्तर, है ना? अब प्रेम के स्तर में पहुंचने के लिए तब साधक अपने साधनाओं के संचालन करेंगे जब जानेंगे प्रेम के स्तर होता क्या है। मानो कि उसको सुना ही नहीं बेचारा कभी, वो जाना ही नहीं, तो सोचेगा भक्ति तो समाप्त हो गई, यहाँ समाप्त हो गई, है ना? तो इसीलिए आपका ये चैतन्य चरितामृत की पढ़ाई और आपकी ये भक्ति रसायन सिंधु की पढ़ने की आपकी प्रयोजन है। ये आपकी
रास्ता कहाँ समाप्त हो रहा है। आप प्रेम के स्तर पे भी आ गए आप, है ना। प्रेम की स्तर, कृष्ण प्रेम आपके हृदय में जाग उठी। अब प्रेमों के आस्वादन भी तो होनी चाहिए। माने कोई वस्तु आपके पास है या धन आपके पास है, आप धनवान तो कहलाओगे। अब धन की प्रयोग नहीं जानोगे तो धनवान बन के क्या होगा बताओ। धनवान बन के होगा क्या। मानो कि आपके पास करोड़ों रुपया है, आप धनवान है, करोड़पति है, किंतु करोड़ों रुपयों को कैसे प्रयोग करना चाहिए, उसी रुपया को प्रयोग करके उनके आस्वादन क्या होना चाहिए, है ना। धन है किंतु धनों के आस्वादन ही नहीं जाने तो वो धनवान तो भिखारी व्यक्ति है, ठीक है ना। तो कृष्ण प्रेम के आस्वादन करने के लिए भावनाओं की जानने प्रयोजन। तो रूप गोस्वामी पाद आपको सब पढ़ा के रख रहे जी भाई। रूप गोस्वामी पाद इसे आशा रख रहे जी आप तो गौड़ीय संप्रदाय के भक्त हो ना, तो ये सब स्तर आप पहुंचोगे और पहुंचने के बाद इसके आस्वादन भी तो करोगे। आस्वादन करते समय आपको ये सब कार्य में आएगा, है ना। ये स्थायी भाव, आपकी विभाव, आपके अनुभाव, आपके स्वात्विक और व्यभिचारी भाव, आपकी प्रयोजन। तो आपकी प्रश्न को उत्तर मिल गई। आपने क्या, ये मैं क्यों पढ़ूंगा, क्यों सीखूंगा, अभी क्यों जानूंगा जब मैं उस स्तर पे नहीं हूँ, है ना। क्या पता मैं इस जीवन में उस स्तर में पहुंचू या ना पहुंचो, ना भी पहुंचो। मानो कि पहले जमाने में, आजकल भी कोई भिखारी व्यक्ति, साधक लोग ना, जो साधना, जो भक्त लोग हैं, वो खूब बड़े बड़े आशा करते हैं। इतने बड़े तो मैंने कीर्तन की अनुष्ठान कराऊंगा जिसमें लाखों करोड़ों भक्त होंगे, मैंने अनेकों जनों को प्रसाद की व्यवस्था करूंगा और मैं गंगा जी के तट पे ये सब व्यवस्थाएं करूंगा, है ना। अनेकों भक्त जनों को मैं बुलाऊंगा। वो ना इतने सारे प्लानिंग किए। तो पूछा व्यक्ति को, भाई आपके पास कोई पैसा है? कहता नहीं है मेरे पास, अभी नहीं है, किंतु एक दिन होगा मेरे पास, है ना, तब मैं करूंगा ये सब चीज और कर लूंगा, है ना। तो लोग कहेगा ये पागल है ना, इसके पास कुछ नहीं है, ये भिखारी है और कहता मैं गंगा जी के तट पे करोड़ों व्यक्तियों को प्रसाद खिलाऊंगा, है ना। करेगा कैसा? किंतु वो सोचता है, वो ऐसा भावना रखता है, ऐसा अभिलाषा करता है और शरीर छोड़ देता है। क्या होगा बताइए? वो उसकी इच्छा पूरी होगी। कौन पूरा करने वाले? कृष्ण पूरा करने वाले, है ना। कृष्ण पूरा कराते, हर इच्छा पूरी कराते हैं ना हमारे। जैसे हमने जैसे इच्छा किया, आप देखो हमने जैसे जैसे मोटा मोटा इच्छा किया था ऐसे ऐसे जीवन हमारे व्यतीत हुई। ऐसा नहीं बिल्कुल आउट ऑफ लाइन चली गई सब, है ना। हाँ, कोई चीज आपको ज्यादा प्राप्ति हुई, कोई थोड़ा बहुत प्राप्ति नहीं हुई, किंतु मोटा मोटा आप देखोगे मेरा जीवन मैंने जैसे सोचा था ऐसे ही हुई। ऐसे आपको कृपा कर देते हैं जो आपने अभिलाषा की है ना। तो एक दिन मैं प्रेम करूंगा कृष्ण, अवश्य करूंगा। पूरे संसार के सारे लोग प्रेम करते हैं आपसे, मैं भी तो आप ही कही हूँ। ममे वंश जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवान कहते तो मेरा सनातन अंश है, तो मेरा पुत्र है ना। मैं पिता हूँ, माँ हूँ, पितामह हूँ, तेरे सब कुछ हूँ। जब कृष्ण खुद मानते हैं मैं उनके हूँ, तो मेरे को मानने में क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है बताओ। कृष्ण बड़े व्यक्ति हैं, वो खुद मान रहे हैं कि मैं उनकी संतान हूँ, मैं उनके पुत्र हूँ, मैं उनके अंश हूँ, मैं सनातन अंश हूँ, मैं गोलोक के हूँ, मैंने उन्हीं की जगह के हूँ। तो फिर मैं क्यों नहीं मानूं? मेरे को मानने में कुंठा क्यों है? तो मैं अब अभिलाषा करूँ, यही कृष्ण मैं आपसे प्रेम करूंगा, इसी जीवन में कर लूंगा। जब आप प्रेम के स्तर पे पहुंचोगे तब आप उसको आस्वादन भी करोगे, तब ये भावनाओं की प्रयोजन पड़ेगी। इसलिए भावना रूप गोस्वामी पाद आपको सिखा रहे भक्ति रसामृत सिंधु दूसरे भागों में, है ना। दूसरे भाग हमारे लिए थोड़ा सा समस्या इसीलिए होती है, हम अभी मिश्रा भक्ति में है ना। मिश्रा भक्ति के बाद हमने नामाभास के स्टेज में हो गए, फिर शुद्ध नामों में होंगे तो शुद्ध प्रेम उत्पन्न होगी। रति गाढ़ हो गई तो प्रेम उत्पन्न हो गई, और प्रेमों में स्नेह होगी, मान होगी, प्रणय होगी, राग अनुराग भाव होगी। महाभाव तो मनुष्य नहीं कर सकता, साधक नहीं पहुंच सकता है। ठीक है, राग तक भी पहुंच जाए। अब मिल तो गए प्रेम, तो उसको आस्वादन कैसे करूंगे? धन मिल गया, धनवान तो बन गए,
धनु की प्रयोग नहीं सीखे, आस्वादन नहीं किए, तो फिर तभी भी तो भिखारी रहा। तो इसीलिए ये चैप्टर 20 से लेके 26 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 6-7 चैप्टर रूप गोस्वामी पाद और श्रील प्रभुपाद ने व्यवहार किए हमारे लिए। पढ़ो, आप पढ़ो, सुनो इसको। मानो कि हमको सुनना ही नहीं, पढ़ना ही नहीं होता है, तो फिर श्रील प्रभुपाद क्यों इसको ट्रांसलेट करेंगे, और क्यों हमारे लिए किए, हम सब जनों के लिए। ऐसा नहीं है प्रेमी भक्त जनों के लिए करके, हाँ प्रेम के स्तर प्राप्त करके उसी को हम हृदयंगम कर पाएंगे, ठीक से कर पाएंगे। किंतु आज तो कम से कम आशा तो रखें, है ना, अभिलाषा तो करें। ठीक है, मानो कि कर लिया और मर गया, शरीर छूट गया, तभी भी पूरा होने वाले अगली बार, अगले जीवन, अगले 2, 4, 5 जीवन में तो पूरी हो जाएंगे, है ना। तो ये है हमारी पढ़ाई, और हमने क्यों सिद्धांत सीखेंगे, इसका आपके प्रश्न के उत्तर मिले। ठीक है, विभाव हमने पूरी कर ली, कल हमने अनुभाव पढ़ेंगे। ठीक है, और ऐसे करके एक एक दिन में सात्विक और व्यभिचारी पढ़ लेंगे। अब आप समझ भी पाएंगे, ऐसे बहुत कठिन नहीं है। हमने सब एक साथ इनको प्रयास करते हैं, इसलिए आपको कठिन लगता है और सोचते हैं जब मेरा जीवन ही नहीं है इस तरह से कि तो उसको पढ़ के मैं क्या करूं। बहुत सारे भक्त कहेंगे क्यों पढ़ने जाए भक्त रसामृत सिंधु, दूसरे भाग क्यों पढ़े, हम पढ़ना ही नहीं है ना। जब हमने नाम ही जपेंगे, नाम जपना ही ठीक नहीं हो रहा है, तो उसको क्या करेंगे। ठीक है ना। तो ये प्रश्न के उत्तर आपको मैंने देने के प्रयत्न किए। और आप देखो श्रील प्रभुपाद हैं, हमारे गुरुदेव हैं, रूप गोस्वामी पाद है, ये सब शास्त्रों की रचना ऐसा तो नहीं सोच के किए जे बस रचना करके रख दो, इसका कोई प्रयोजन ही नहीं। प्रयोजन है तब रचना हुई, प्रयोजन नहीं होती रचना की होती है। तो ये भी एक उत्तर है, ये भी एक उत्तर है। ठीक है, तो आपका होमवर्क कल के लिए विभाव की परिभाषा, विभावों की भाग, विभावों की उदाहरण, वो सब आपको अपनी भाषाओं में बताना है। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि बोल। हरे कृष्ण। धन्यवाद। पूरी कर लिया 1 घंटा। अच्छा, ठीक है। हरे कृष्ण। तो प्रश्नोत्तर काली होंगे और आप उदाहरण के साथ आएंगे, पढ़ के आएंगे, मनन करके आएंगे, और आप कुछ ऐड करेंगे, एडिशन होगी, तब आप प्रश्न भी पूछ लीजिएगा, कोई पॉइंट और होगी तो। ठीक है, हरे कृष्ण।